Hello everyone. Good evening. Okay, today's count seems a little low. Anyways, we will start today's session. Okay, let me share my screen. So today we will see exception handling. Okay. Oh, and one more thing, we have encapsulation जो है encapsulation pending है, and फिर हम exception handling जो है exception handling we will see. So basically now for the encapsulation. Okay. Okay, attendance link will be shared shortly. So encapsulation, it means that wrapping up all the data into a single unit. ठीक है, मतलब जैसे if my car, ठीक है, मेरी एक कार है, तो कार के जो भी सारे फंक्शंस है, मतलब आइदर ब्रेक हो, एक्सीलेटर हो, इंजन हो, जो भी जितनी भी सारी चीजें एक ही सिंगल पैकेज में पैक करके वो प्रोवाइड की जाती है. सिमिलर वे एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपका लैपटॉप भी हो तो कीबोर्ड वगैरह सगड़ा एक ही जगह पे पैक करके वो आपको दे दिया जाता है. सिमिलर वे एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो यूज इन जावा. वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? सो जो भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं सारे के सारे वी आर रैपिंग अप इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड एज अ क्लास. ठीक है, तो जनरली जब भी हम कोई अब ये जो है, ओके, वी कैन सी अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट वगैरह इसमें हम देख सकते हैं, या फिर अकाउंट करंट अकाउंट extends account. Okay, so if you see here, I have marked this variable as a private. Okay, and I am providing getters and setters to them. ठीक है, मतलब encapsulation हम अचीव कैसे करते हैं? by marking variables as a private and providing getters and setters. तो इसका बेनिफिट क्या होता है? मेरे जो भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इसमें ऐड हो जाती है, तो अब यहाँ पे बैंक टेस्ट में जो है मैं अकाउंट की जो भी डिटेल्स वगैरह है मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, राइट? सो इफ यू सी हियर सर्विस क्रिएट अकाउंट, ये तो सर्विस एमपीएल में जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं सेविंग अकाउंट जो है वो एक्सेस कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर जो है मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता. अकाउंट नंबर मैं उसको बाय यूजिंग सेटर्स ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ. मतलब हम एक मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम हमारे वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज सेट करने के लिए एक मेथड सेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करके फिर हम यहाँ पे अकाउंट नंबर, मान लो किसी ने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया या फिर आपको सर्टेन वैलिडेशन लगाने यहाँ पे, सो यू कैन ऐड दोज वैलिडेशन हियर. जो भी आपके सर्टेन वैलिडेशंस वगैरह हो गए वो सारे के सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई जनरली वी आर यूजिंग द एनकैप्सुलेशन इन द जावा, जिसका मतलब सिंपल है, रैपिंग अप ऑल द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट. इन दिस केस हम जो है जावा में क्लास में सारा का सारा डेटा जो है रैप करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वी आर अचीविंग बाय यूजिंग द this one, providing getters and setters. Okay, marking variables as a private and providing getters and setters. So this is nothing but the encapsulation. ठीक है, so generally आपको अगर encapsulation पे काम करना है, और जनरली अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ डू यू अचीव द एनकैप्सुलेशन इन जावा, सो यू कैन से यस, providing or marking the variables as a private and providing the getters and setters for that in that particular class. So अगर आप आगे जाके कोई भी क्लास करते हो जो जनरली पोजो, इनको हम पोजो बोलते हैं. पोजो इसका मतलब प्लेन जावा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में इन ऑब्जेक्ट्स को हम पोजो बोलते हैं, which means that plain जावा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल्स रहेंगे एंड उसके गेटर्स एंड सेटर्स रहेंगे. ठीक है, सो इट विल बी जनरली ओनली वेरिएबल्स एंड गेटर सेटर्स. तो उस जो भी वेरिएबल्स वगैरह रहेंगे उसको हम एक्सेस जो है एक्सेस कर पाएंगे. ओके, देन ठीक है, सो ये वो हमारा इनकैप्सुलेशन. ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टू द
एक्सेप्शन पार्ट। अब जनरली मैं फिर से अपना एप्लीकेशन जो है वो रन करता हूँ, ठीक है। मेरा बैंक टेस्ट का जो एप्लीकेशन है, लेट्स सी दिस एप्लीकेशन आई, ओके आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन, ठीक है। अब मेरा जो है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, ठीक है, मुझे चॉइस करना है 1, ओके, एंड मैं उसको एज अ नेक्स्ट हिंट करके ले रहा हूँ। बट लेट्स से यूजर है, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, राइट। सो इफ ही हैज एंटर्ड कैरेक्टर, मुझे ये एक्सेप्शन आ जाएगा एंड मेरा जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो मतलब मुझे एक्सेप्शन आ गए। एक्सेप्शन क्या है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है। और वो कहाँ पे है? यहाँ पे बैंक टेस्ट जावा 15 लाइन नंबर, मतलब नेक्स्ट इंट से जो है वहां पे। तो मतलब मैं कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा हूँ एंड उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के वक्त स्कैनर को एरर आ रहा है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन मीन्स एनी एनीथिंग विच इंटरप्ट्स आवर प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है, वो जो भी कंडीशन रहेगी वो इंटरप्ट करती है, तो दैट कैन बी द एक्सेप्शन, ठीक है। एंड एक्सेप्शन जो है रन टाइम भी अकोर हो सकते हैं या फिर कंपाइल टाइम भी अकोर हो सकते हैं, ठीक है। अब कंपाइल टाइम अकोर कैसे हो सकते हैं? अब हम जनरली आईडी वगैरह जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना आईडी लेट्स से, ठीक है, मैं सर्टेन जो है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल्स हैं कि आप अगर फाइल के रिलेटेड काम कर रहे हो कुछ, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं हम पब्लिक वॉइड फाइल रीड, ठीक है। ये वाली एक मेथड है एंड मैं कुछ फाइल के ऑपरेशंस कर रहा हूँ। तो जावा में फाइल के सर्टेन क्लासेस है, ठीक है। फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। इसमें हम जो भी फाइल का नाम है वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड फिर इसको फाइल डॉट कैन रीड कैन राइट, ये जो भी है, गेट एब्सोल्यूट पाथ, गेट पेरेंट इज हाइड लेंथ लिस्ट फाइल्स मेक डायरेक्टरी, ये उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। सेट इट ओनली रीड, ठीक है। लाइकवाइज हम इस पे जनरली ये करते हैं। बट अब ये फाइल जो है इसने रीड, ओके, इसके लिए फाइल रीडर चाहिए होगा, फाइल रीडर रीडर इक्वल टू फाइल रीडर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा रहा है, 1 सेकेंड ना, सॉरी गाइज। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, सो यहाँ पे रीड करते वक्त, मतलब ये जो फाइल रीडर जो भी क्लास रहेगा वो रीड करते वक्त यहाँ पे वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, राइट। अब हम आईडी में जो भी कोड कर रहे हैं, हमें रेड लाइन आ गई, मतलब वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन से, ठीक है। तो ये मेरा कोड जो है कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो फाइल मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हो सकता है दिस फाइल कैन नॉट बी प्रेजेंट एट दिस पाथ, राइट। मतलब कंपाइलर को ये फाइल मिलेगी ही नहीं। जब वो फाइल मिलेगी नहीं, तो उस वक्त ऑब्वियसली एक्सेप्शन आ जाएगा। तो वो जो एक्सेप्शन है, फिर कंपाइलर बोलता है कि ये भाई ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, आप इसी वक्त इसको हैंडल कर लो, कंपाइलेशन के वक्त ही आप उसको हैंडल कर लो, ताकि आगे जाके रन टाइम में कोई एरर ना आ जाए, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो मतलब हमें एक्सेप्शन दो दो जगह पे आ सकते हैं, एक तो कंपाइल टाइम हो गया, सेकेंड इज अ रन टाइम, ठीक है। अब देखो ये मतलब ये कंपाइलेशन के वक्त करते ही एक्सेप्शन आ जाएगा। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करनी मेरी जिम्मेदारी है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। फिलहाल आई एम थ्रोइंग दिस एक्सेप्शन, जो हम देख लेंगे आगे जाकर, ठीक है। एंड फिर ये जो भी इस मेथड को जो भी कॉल करेगा,
जी जो भी मेथड कॉल करेगी वो ये वाला एक्सेप्शन जो है हैंडल करेगा। ठीक है। सो एंड ये देखो यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्शन आया था ये वाला, दिस इज द रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपाइलर को पता नहीं है। कंपाइलर अज्यूम कर लेगा कि आप जब भी नेक्स्ट इंट जहां जहां पे लगा रहे हो यहाँ पे श्योर शॉट आपकी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, दिस इज द रन टाइम एक्सेप्शन। सो जनरली टू टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं, वन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन एंड सेकंड इज अ कंपाइल्ड एक्सेप्शन। ओके, इनको ही हम जो रन टाइम एक्सेप्शन हो गए उनको अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलेंगे, एंड जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है उनको हम चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। एंड थर्ड वन इज एरर। एरर जो है, अब देखो एक्सेप्शन कैन बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन जो भी है, जितने भी सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे वो सारे एक्सेप्शन प्रोग्रामर जो है वो हैंडल कर सकता है। बट देर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स which are serious or those basically will be the memory related problem। ठीक है, जो प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, कौन से ये एग्जांपल कौन कौन से हैं? मेमोरी एरर, जेवीएम एरर और हार्डवेयर एरर। राइट, मतलब मान लो आपके आप प्रोग्राम रन कर रहे हो बट आपके रैम में उतनी ज्यादा मेमोरी ये नहीं है। राइट, तो दैट टाइम ऑब्वियसली मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, तो मेरा जो भी प्रोग्राम है वो मेमोरी ओवरफ्लो होके खत्म, एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। सेकेंड, हार्डवेयर एरर, मान लो आपका कीबोर्ड खराब हो गया, प्रोसेसर खराब हुआ, डिस्प्ले खराब हुआ, जो भी है। राइट, ऐसे। सो दीज आर द थ्री टाइप्स। ठीक है, जनरली कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर्स। ओके, अब एक्सेप्शन की एक ये है, हिराची है। ठीक है, अब जनरली ये ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट सारे क्लासेस का पेरेंट क्लास होता है जावा में। ठीक है, तो मतलब मैं ये ये जो भी क्लास लिखूंगा, लेट्स से बैंक टेस्ट है। ठीक है, इस बैंक टेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास रहता ही रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते नहीं है, बट जो भी क्लास आप लिखोगे हर एक का बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट करके क्लास है जावा में, दैट विल बी द पेरेंट क्लास। ठीक है, उसके बाद ये थ्रोवेबल एक इंटरफेस है। ठीक है, जिसको थ्रोवेबल को एक्सेप्शन एंड एरर उसके दो सब इंटरफेसेस है। ठीक है, वी कैन सी दोज हियर एज वेल। ठीक है, हम उनका कोड भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स से इट्स अ थ्रोएबल। ठीक है, ये थ्रोएबल है। ठीक है, दिस इज अ ओके सॉरी दिस इज अ क्लास। ठीक है, ये थ्रोएबल क्लास है। ठीक है, इंप्लीमेंट्स करता है सीरियलाइजेबल को, बट जिसमें जो है इतने सारी बाकी के जो डिटेल्स है वो आते हैं। ठीक है, तो जनरली हम जो है एक्सेप्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये थ्रोएबल हुआ। अब थ्रोएबल के जो है दो सब क्लासेस होते हैं। ठीक है, वन इज अ एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन देखेंगे, देखो पब्लिक क्लास एक्सेप्शन एक्सटेंड्स थ्रोएबल। ठीक है, सिमिलर वे हमारे पास एरर करके भी एक क्लास होता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो एक्सटेंड्स थ्रोएबल। ठीक है, सो एक्सेप्शन की रेंज ऐसे ही रहेगी, थ्रोएबल, उसके दो सब क्लासेस है एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, अब एक्सेप्शन में हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ द आर कंपाइल्ड एक्सेप्शन एंड सम ऑफ आर द रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो रन टाइम एक्सेप्शन एक क्लास है। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन एंड उसके जो भी सारे चाइल्ड एक्सेप्शन है दोज आर ऑल द रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, उनको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम रन टाइम एक्सेप्शन बाकी के रिमेनिंग जो भी एक्सेप्शंस रहेंगे दोज विल बी द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो सर्टेन एग्जांपल्स कौन कौन से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें हम एसक्यूएल रिलेटेड भी एक्सेप्शन रह सकती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, या फिर आईओ एक्सेप्शन, ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्शंस है, दीज एक्सेप्शंस आर द एग्जांपल ऑफ द कंपाइल। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो जो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है उनको हमें कंपाइलेशन के वक्त ही उसको हैंडल करना होता है। ठीक है, अब ये जो हमने फाइल रीड का देखा था, ये अब हमें यहाँ पे हैंडल करना क्यों होता है?
बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये फाइल रीडर ये वाला थ्रोज करता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी ऐसी मेथड कॉल कर रहा हूं जो मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, ठीक है, थ्रोज कर रही है, ये थ्रोज कीवर्ड इसके लिए है कि आगे जाके मतलब हम यहाँ पे डेवलपर्स डिफाइन करते हैं कि दिस मेथड माइट बी थ्रोइंग दिस एक्सेप्शन। ओके, मतलब ये जो मेथड है, अब जावा डेवलपर ने ये फाइल रीडर का कोड तो लिखा, ठीक है, बट उनको पता है कि अगर फाइल नहीं मिली तो हो सकता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन उनको भेजना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन हियर थ्रोज, मतलब ये जो मेथड है, दिस मेथड मे बी थ्रोइंग द फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अगर हम ऐसी कोई मेथड अगर यूज कर रहे हैं हमारे कोड में और उसको कॉल दे रहे हैं, तो देर इज नेसेसरी टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, ठीक है। ये चीज हो गई। सो जनरली एक्सेप्शन के दो टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। एनीवेज जो हैंडलिंग है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ एक्सेप्शन में जो है, चेक्ड एक्सेप्शन विल बी द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर द रन टाइम एक्सेप्शंस, ठीक है। अब देखो, ऑल एक्सेप्शन एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शंस एंड एरर आर नोन एज अ चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। कंपाइलर जो है चेक करता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन कि वो एक्सेप्शन हैंडल किए या नहीं किए, ठीक है। मतलब कंपाइलर एरर कब थ्रो करेगा, जो रेड है, कि उसने अगर वो एक्सेप्शन हैंडल किया है या नहीं किया है इसके बेसिस पे। बट एनीवेज रन टाइम पे हो सकता है वो एक्सेप्शन आ जाएगा, ओकर हो सकता है, ठीक है, बट वो हैंडल करना हमारी जरूरी है, मतलब डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहाँ पे अब ये लेट्स से हैंडल कैसे कर सकते हैं, जनरली हम बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वैसे मतलब, ठीक है, ट्राई ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का एरर भर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये एरर चला गया एंड मैंने ऊपर जो है यहाँ पे थ्रोज की वर्ड भी नहीं लिखा, राइट। तो मतलब कंपाइलर को ट्राई कैच समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो जेबीएम को ये फाइल नहीं मिलती है, एक्सेप्शन आता है, तो दैट टाइम इट विल कम हियर, और हम जो है जो भी, मतलब अगर मान लो फाइल नहीं है तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, प्लीज प्रोवाइड अ प्रॉपर पाथ, और प्लीज कीप दिस फाइल एट दिस लोकेशन एंड ट्राई अगेन। तो ऐसे जो एक्सेप्शन है, मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जिट नहीं होना चाहिए, दिस एक्सेप्शन शुड बी हैंडल। तो एक्सेप्शन आएगा रन टाइम पे, ठीक है, आपको, बट वो हैंडल कंपाइलेशन के वक्त किया है या नहीं किया है, दैट इज जो भी है, दैट इज द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। इफ दिस एक्सेप्शंस आर नॉट हैंडल डिक्लेयर इन द प्रोग्राम, कंपाइलेशन जो है कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेस, नो सर्च फील्ड एक्सेप्शन, ईओएपी एक्सेप्शन, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सारे। रन टाइम एक्सेप्शन जो है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन है, और कंपाइलर जो है कंपाइलेशन के वो चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो जनरल एग्जांपल कौन कौन से है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है बहुत बार आता है, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुआ, जो कि क्लासिक एग्जांपल है। एंड देन अभी जो हमने देखा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस, ये सारे एक्सेप्शन, ठीक है। सो अगर मैं ये क्लास भी देखता हूँ, ठीक है, ये देखो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस, ये होता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को एक्सटेंड करता है, बट दिस नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन एक्सटेंड्स द रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो भी है रन टाइम पे जो आ रहे हैं, दोज विल बी द रन टाइम एक्सेप्शन के चाइल्ड क्लासेस रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। अब आते हैं हम हैंडल कैसे कर सकते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस कंपाइलेशन, ऑब्वियसली यू कैन हैंडल इट हियर एज वेल। ओके, अब मुझे ऑब्वियसली ये प्रोग्राम जो है मेरा गलत है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे आया था करेक्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जनरली हम जो है बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक जो है
एक्सेप्शंस हैंडल करते हैं, ठीक है। तो लेट्स पुट इट आउट होल, हम पूरी जगह पे ही इसको कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ व्हाइल यहाँ पे डाल देते हैं ट्राई, ठीक है। ओके, मतलब ट्राई में कौन सा कोड लिखेंगे, जो रिस्की कोड होगा, ठीक है। रिस्की कोड मतलब जिस कोड में हमें हो सकता है एक्सेप्शन आ जाएगा, दैट पर्टिकुलर कोड वी आर राइटिंग इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। सो ट्राई ब्लॉक विल हैव अ क्रिटिकल कोड, ठीक है। क्रिटिकल कोड और रिस्की कोड जिसमें हो सकता है कि हमें एक्सेप्शन ओकोर हो जाएगा। एंड कैच ब्लॉक में हम लिखते हैं कि मान लो वो एक्सेप्शन आता है तो हमें क्या हैंडलिंग करनी है, ठीक है। सो लेट्स से आई एम राइटिंग दिस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ई, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दूंगा कि प्लीज एंटर चॉइस इन नंबर्स ओनली, ठीक है। मान लो अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। आई एम सेविंग एंड रनिंग दिस अगेन। अब देखो 1 पे मैं कुछ भी जो है एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आया, मतलब दिखाई दिया प्लीज एंटर चॉइस इन नंबर्स ओनली, ठीक है। बट अब मेरे से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, मैंने वाइल के बाहर लगाया होगा या वाइल के अंदर हुआ होगा, तो कंटिन्यूअसली लूप में ही जा रहा है। एंड ठीक है, ये बेसिकली वाइल की वजह से हो रहा है। तो इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? ओके, ये तब तक चलेगा जब तक मैं कोई नंबर एंटर करके वो नहीं डाल सकता वहां पे ऐसे टाइप में। तो जनरली ऐसे, तो इस वक्त मतलब ये स्कैनर का प्रॉब्लम है। स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन जो है, जब तक वो कैरेक्टर ये नहीं डालता तो तब तक ये इसको कब तक लिखा मैंने? मोबाइल के अंदर ही है। प्लीज एंटर चॉइस इन नंबर्स ओनली, क्रिएट अकाउंट, डिस्प्ले अकाउंट, ठीक है। लाइकवाइज ये बेसिकली इसका रहेगा, बट जनरली हम जो है एक्सेप्शंस वी आर हैंडलिंग बाय यूजिंग द ट्राई कैच, ठीक है। तो ट्राई में जो भी ये रहेगा, जो भी कोड रहेगा दैट विल बी द क्रिटिकल कोड, ठीक है। जिसमें हमें हो सकता है जो भी एक्सेप्शन आ रहा है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने कुछ सम ऑफ द फाइल्स जो है वो ओपन किए हैं, राइट। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन की। अब जनरली मेरी फाइल अगर ओपन होती है तो दूसरा अगर एप्लीकेशन रहता है वो भी ओपन करेगा, तो उसको वो ओपन नहीं होगी, राइट, बिकॉज आई एम राइटिंग दैट पर्टिकुलर फाइल हियर। ये एप्लीकेशन में मैं राइट कर रहा हूँ, दूसरा भी अगर दूसरे एप्लीकेशन से उसको राइट करना चाहता है तो फिर इनपुट मिसमैच हो सकता है, करेक्ट। दो जगह पे सेम फाइल जो है ओपन नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फाइल में मुझे क्लोज भी करनी पड़ेगी, राइट। सो अगर ये जो है मैं फाइल ओपन करता हूँ तो रीडर डॉट क्लोज, जनरली मुझे क्लोज करना होता है, ठीक है। अब क्लोज के लिए भी एक एक्सेप्शन मुझे हैंडल करना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर का आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन जो है ना वो हैंडल करता हूँ। एंड यहाँ पे जनरली, ठीक है, अब मैंने आईओ एक्सेप्शन हैंडल किया तो मुझे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये इसके लिए बिकॉज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं एक आध एक्सेप्शन, पैरेंट एक्सेप्शन अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ तो चाइल्ड आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें हैंडल हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर यहाँ पे मान लो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है तो वो वाला हैंडल नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जनरली मैं पहले क्या कर रहा था, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो हैंडल कर रहा था, राइट। अब मैं देखता हूँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये जो है चाइल्ड है आईओ एक्सेप्शन का, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं अगर चाइल्ड ये करता हूँ तो मुझे पेरेंट भी हैंडल करना पड़ेगा, बट अगर मैं पेरेंट ही देता हूँ तो मुझे नीचे चाइल्ड देने की जरूरत नहीं होती है,
ठीक है। हाँ ओके, लेट्स टॉक अबाउट, ठीक, तो फिर हम यहाँ पे मल्टीपल कैच जो है वो मल्टीपल कैच भी हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स से IO एक्सेप्शन, ओके, लाइकवाइज। तो इस टाइप में हम मल्टीपल जो है मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो मतलब मान लो, ऑब्वियसली मैं जब फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अलग है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मतलब वहां पे फाइल ही नहीं है। जब मैं फाइल क्लोज करने जा रहा हूं तब मुझे कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज द डिफरेंट एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यूजर को गाइड भी कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव द डिफरेंट एक्सेप्शंस, एंड हम वो डिफरेंट एक्सेप्शन जो है वो हैंडल कर सकते हैं लाइकवाइज, ठीक है। बट इनका सिनेरियो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले चाइल्ड क्लासेस होने चाहिए एंड उसके बाद पेरेंट क्लास होना चाहिए, ठीक है। मान लो अब एक्सेप्शन क्लास मैंने बोला था, एक्सेप्शन क्लास इज अ पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे एक्सेप्शन भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आई एम राइटिंग द एक्सेप्शन हियर ओनली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिखता हूं तो ये पेरेंट है सबका, तो मतलब अगर कौन सा भी एक्सेप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे ही हैंडल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन के नीचे जो भी सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे उतने सारे के सारे यहाँ पे हैंडल हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे फिर ये नीचे वाला जो कोड है ना, दिस कोड विल बी ऑलवेज दिस कोड विल बी ऑलवेज अनरीचेबल कोड, ठीक है। तो ये वाला कोड हमेशा अनरीचेबल कोड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, देखो, java.io एक्सेप्शन हैज बीन ऑलरेडी कॉट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपाइलर बोल रहा है कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे ऑलरेडी कॉट हुआ है, तो आप यहाँ पे फिर से नहीं कैच कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली कैच का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आ जाएगा वो एक्सेप्शन हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वे से हैंडल करके यूजर को अच्छे से जो भी मैसेज वगैरह है जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है वो कर रहे हैं। सो ये वाला हुआ हमारा, मतलब अगर हम मल्टीपल कैच यूज कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज चाइल्ड शुड बी अबव, ठीक है, ये वाली चीज ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स से मेरा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो है, ओके, ये हो गया। अब इसमें मल्टीपल कैचेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो बोल रहा हूँ, मैं फाइल जो है ना, फाइल क्लोज करने का कोड लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मेरी जो है रीड करते वक्त एरर आ गया, ओके, मतलब यहाँ पे कुछ सम ऑफ द एरर आया, लेकिन फाइल जो है वो ओपन हुई थी मेरे प्रोग्राम में। तो जब एरर आ रहा है तो मैंने फाइल क्लोज नहीं की, करेक्ट। तो मुझे इस कैच ब्लॉक में भी मुझे फाइल जो है वो क्लोज करनी पड़ेगी, राइट। मतलब मुझे यहाँ पे भी अब रीडर जो है ऑब्वियसली ये है, मैंने यहाँ पे किया है, तो बट बेसिकली मुझे यहाँ पे भी फाइल क्लोज करने का कोड लिखना पड़ेगा, राइट। क्लोजिंग कोड ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे जो कोड है जो हमें एक्सेप्शन ऑकर हो या नहीं हो हमें एग्जीक्यूट ही करने हैं, ठीक है। ऑलवेज एग्जीक्यूट करने हैं। मतलब ये देखो, अब एक्सेप्शन ऑकर होता है तो सर्टेन कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। कैच के केस में फिर वो अलग कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मुझे सर्टेन सिमिलर ऑफ कोड है कि जो मुझे दोनों केस में एग्जीक्यूट करना है, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो भी एग्जीक्यूट करना है और एक्सेप्शन नहीं आए तो भी वो एग्जीक्यूट करना है, तो वो जो कोड है दैट पर्टिकुलर कोड वी विल राइट इन द फाइनली ब्लॉक, ठीक है। सो इसके ट्राई कैच के बाद और एक ब्लॉक आता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। अब फाइनली ब्लॉक जो है, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल गेट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मतलब कोई भी सिनेरियो आइदर आपका ट्राई जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा हो पूरा का पूरा, या मतलब एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, फाइनली ब्लॉक में आप जो भी कोड लिखोगे वो ऑलवेज एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखते हो, ठीक है, तो भी आपका फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। फाइनली ओनली इन द केस एग्जीक्यूट नहीं होता है जब आपका सिस्टम डॉट एग्जिट करके एक कॉल रहता है, सिस्टम डॉट एग्जिट, ये वाला क्या करता है, सीधा सीधा प्रोग्राम ही एग्जिट कर देता है। बस इस कॉल के केस में फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज इन इन एन एवरी केस फाइनली ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड देखो, अब
ट्राई के बाद सिर्फ, एंड जनरली आप जो है सिर्फ ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक लिख सकते हो, ठीक है, ट्राई एंड फाइनली लिख सकते हो, या फिर सिर्फ ट्राई एंड कैच लिख सकते हो, बट ओनली ट्राई यू कैन नॉट राइट, ठीक है, ट्राई एंड कैच लिख सकते हो या ट्राई एंड फाइनली लिख सकते हो, बट ओनली ट्राई यू कैन नॉट राइट, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ट्राई मतलब ट्राई में डाल रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हो आप, जो भी कोड लिख रहे हो उस ट्राई में वो रिस्की कोड है, ठीक है, और क्रिटिकल कोड है, और उस कोड में हो सकता है एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो एक्सेप्शन हैंडल होना जरूरी है, राइट, सो दैट्स वाई हम जो है यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो लिखते हैं, ठीक है, तो सिंपल है, ट्राई के बाद कैच आ जाएगा, एंड देखो पहले उसमें भी सीक्वेंस है, तो ट्राई के बाद मैं फाइनली लिखकर फिर कैच नहीं लिख सकता, अगर मुझे कैच लिखना है तो इट शुड बी प्रिसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक एंड देन मेरा फाइनली आ जाएगा, बट अगर मैं कैच मतलब मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, फाइनली लिखता हूँ तो भी चलेगा, बट फिर हमारे जो एक्सेप्शन है वो कैच होने का चांसेस कम है, ठीक है, राइट, तो यहाँ से फिर वो थ्रो करने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज, सो दिस इज द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब जावा 1.7 में, अब देखो मैंने जो क्लीनअप कोड बोला, ठीक है, पहले क्या फाइनल ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मैं लिखना पड़ता था, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इन अ फाइनल ब्लॉक, तो एक ही जगह पे मैं वो कोड लिख दूंगा, अगर एक्सेप्शन आ भी जाए नहीं भी आए तो मेरा जो फाइनली ब्लॉक में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अनदर और एक ये आ गई जावा 1.7 से आगे ट्राई विथ रिसोर्सेस नाम की कंसेप्ट, ठीक है, तो अब ट्राई विथ रिसोर्सेस में क्या होता है, हम जो भी कोड है, मतलब जो भी रिसोर्सेज, एंड ये स्पेसिफिकली सिर्फ रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, फाइनली में स्टिल वी कैन राइट अ अनदर क्लीनअप कोड, मतलब मान लो कि रिसोर्स छोड़कर सिर्फ क्लोजिंग का काम छोड़कर आपको दूसरा कोई भी टास्क करना है, दैट यू कैन परफॉर्म इन द फाइनल ब्लॉक। ट्राई विथ रिसोर्सेज में आप जो भी रिसोर्सेज ओपन कर रहे हो ना, वो रिसोर्स अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, अब मुझे जनरली यहाँ पे फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी एंड ये भी क्रिएट करना पड़ेगा फाइल रीडर भी, ये क्लोजेबल है क्या लेकिन, ठीक है, ये ऑटो क्लोजेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एक्सेप्टिंग हियर, बट लेट्स से मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, एंड फाइल रीडर को यहाँ पे आई कैन प्रोवाइड फाइल, ओके, एंड इसको आईओ एक्सेप्शन चाहिए, ऑब्वियसली आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ये इसकी फिर जरूरत नहीं है, राइट, आई कैन डायरेक्टली जो भी है रीडर डॉट रीड या जो भी ऑपरेशन है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ ऐसे, लाइकवाइज, तो मैं फाइल सिंपली इस टाइप से जो है एक्सेस कर सकता हूँ, करेक्ट है, तो ये जो चीज है, देखो अर्लियर हम ट्राई ब्लॉक में ब्रैकेट्स वगैरह नहीं दे रहे थे, राइट, सो ये जो है विदाउट ब्रैकेट भी हम दे सकते हैं, एंड विद ब्रैकेट ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस रीडर जो है वो रीडर मुझे यहाँ पे या फिर यहाँ पे दोनों में से कई जगह पे क्रिएट करना पड़ेगा रीडर का ऑब्जेक्ट, बट वी कैन राइट इन दिस वे, ताकि हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये जो भी क्लास है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और इनमें एक सिमिलैरिटी है, दिस क्लास जो है ये ऑटो क्लोजेबल है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक्सटेंस रीडर, ये बहुत लंबा जाएगा क्या, हाँ ये देखो क्लोजेबल, ठीक है, क्लोजेबल इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको हम ऑटो क्लोजेबल बोलते हैं, तो ऑटो क्लोजेबल जो भी रिसोर्सेस हो गए दोज यू कैन प्रोवाइड इन द ट्राई ब्लॉक इटसेल्फ, ठीक है, एंड इस चेंज को जावा 1.7 में जो है हम इसको ट्राई विथ रिसोर्सेस ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो हमें इस रीडर को क्लोज करने का कोड लिखने की जरूरत नहीं है फाइनली में, ठीक है,
फाइनली में फिर हम दूसरा कोई कोड लिख सकते हैं, या फिर फाइनली भी लिखने की जरूरत नहीं है। इन दिस केस जेवीएम जो है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर एक्सेप्शन आता है नहीं आता है उसको क्लोज करने की। ठीक है। अब लेट्स से सर्टेन टाइम पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ट्राई कैच जो है, जो भी मतलब फाइल हैंडलिंग है वो करनी नहीं है। ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी नहीं है, मुझे बस मेथड लिखनी है, फाइल रीड करो। ओके। जो भी बंदा है या जो भी मेथड है जो मेरी इस मेथड को कॉल देगा फाइल रीड करने के लिए, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा कि आप जो है आप ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन वहां पे हैंडल करो। ठीक है। बट ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है तो मुझे तो हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो दैट टाइम यू कैन यूज द थ्रोज कीवर्ड। ठीक है। अब थ्रोज कीवर्ड का मतलब क्या हुआ, आप ये डिक्लेयर कर देते हो कि आपकी ये जो मेथड लिखी है दैट मेथड मे बी थ्रोइंग द एक्सेप्शन। ठीक है। सॉरी। ओके। सो आपकी ये मेथड हो सकती है कोई एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करेगी। ठीक है। तो मान लो ये फाइल रीड जो है आप फिर यहाँ से कॉल दे रहे हो, मेन मेथड से उसको कॉल दे रहे हो। ठीक है। अब ये मेरी इंस्टेंस मेथड है तो मुझे ऑब्वियसली मुझे उसको बैंक टेस्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड बैंक टेस्ट डॉट फाइल रीड। ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉल दे रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ पे एरर दे देगा, मुझे बोलेगा कंपाइलर कि भाई ये जो मेथड है दिस मेथड इज थ्रोइंग दिस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आप इसको हैंडल कर लो। ठीक है। अगेन इफ आई डोंट वांट टू हैंडल दिस आई कैन डायरेक्टली थ्रोज दिस वन, तो ये मेरे यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। मेन मेथड के सिग्नेचर पे। ठीक है। तो थ्रोज कीवर्ड जो है बेसिकली इफ आई डोंट वांट टू हैंडल एनी एक्सेप्शन, ठीक है, तो मैं थ्रोज कीवर्ड उस मेथड पे लगा सकता हूँ मेथड के सिग्नेचर पे, एंड वो बोल सकता हूँ कि दिस मेथड कैन बी थ्रोइंग दिस एक्सेप्शंस। ठीक है। अब इसमें भी हम मल्टीपल एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। एंड सिमिलर अगर मैं आईओ एक्सेप्ट जैसे हमने कैच में देखा था, राइट, इफ आई एम थ्रोइंग द आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, तो फिर मुझे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इट विल नॉट शो एनी एरर। ठीक है। बट इफ आई एम थ्रोइंग द आईओ एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मुझे थ्रो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिकॉज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज अ चाइल्ड ऑफ आईओ एक्सेप्शन। तो कोई भी अगर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी थ्रो करता है तो आईओ एक्सेप्शन में ऑब्वियसली कैच हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज अ थ्रोज कीवर्ड। ठीक है। अब और एक है कि मान लो जनरली हम कोड करते वक्त है ना सर्टेन चीजें करते हैं लाइक ओके कस्टम। ठीक है। कस्टम एक्सेप्शन भी है जो, ठीक है, कल देख सकते हैं हम उसको, फिर वो बेटर रहेगा थ्रो कीवर्ड एंड एक्चुअल में कस्टम एक्सेप्शंस जो चीजें है ना वो आज इसके ऊपर ही फोकस कर लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज द थ्रोज। ठीक है। अब यहाँ पे ये फिर से, हाँ, ये इसको आईओ एक्सेप्शन थ्रो करना है। ठीक है। तो आईओ एक्सेप्शन इसने थ्रो किया एंड इसको भी यहाँ पे हैंडल जो है हैंडल नहीं करना है, सो दैट टाइम इट विल हैंडल हियर। ठीक है। अब हम इसी बारे में कल एक एक्सेप्शन देख रहे थे, राइट, मेथड ओवरराइडिंग देख रहे थे, तो हमने एक रूल जो है वो रूल मैं बोल रहा था कि हम बाद में देखेंगे जब एक्सेप्शन चेक करेंगे तब। ये रूल क्या बोलता है कि while overriding we are not allowed to decrease, sorry, while overriding the size of checked exceptions we are not allowed to increase in throws class। ठीक है। बट वी कैन डिक्रीज द साइज ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास, हाँ, ठीक है, ये पेरेंट है। ठीक है। पेरेंट में दिस इज द डिस्प्ले मेथड। ठीक है। अब हो सकता है दिस डिस्प्ले मेथड थ्रोज द फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। अब ये मेथड हो सकता है मेरी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रही है एंड चाइल्ड में आई एम ओवरराइडिंग दिस डिस्प्ले मेथड। ठीक है। ये मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ, करेक्ट, ये वाली मेथड को। तो यहाँ पे आई कैन
ठीक है, अब ये चेक्ड एक्सेप्शन है, राइट? सो मैं उसका थ्रोज आईओ एक्सेप्शन ये नहीं लिख सकता, ठीक है। फाइल आईओ एक्सेप्शन क्या है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास है। तो मैं जो भी पेरेंट क्लास में जो भी एक्सेप्शन में थ्रो कर रहा हूँ, आई कैन नॉट इंक्रीज दैट वन, ठीक है, उसका स्कोप नहीं। बट हाँ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मैं यहाँ पे थ्रोज कर सकता हूँ, या फिर उसके जो भी है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या फिर उसके नीचे जो भी है ना, वो वाले में ये कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता तो भी चलेगा, बट जनरली ऐसे रहेगा, ठीक है। बट दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपाइल्ड एक्सेप्शन, ठीक है, और चेक्ड एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में मुझे कुछ भी ये नहीं रहेगा। आई कैन थ्रोज एक्सेप्शन जनरली इसमें आता है, चेक्ड एक्सेप्शन में आ जाएगा इनपुट मिसमैच, ये वाला, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं हम। पेरेंट में आई एम थ्रोइंग द इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है, एंड चाइल्ड में जो है आई कैन थ्रो द रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, ये चलेगा। सो दिस विल नॉट एप्लीकेबल टू द एनी एक्सेप्ट unchecked exception. This rule will be applicable only for the checked exception, ठीक है। जिसमें फिर से आप एक बार ध्यान में ले लेना कि पेरेंट में जो है, पेरेंट में आप जो भी एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस एक्सेप्शन के सब क्लासेस सेम एक्सेप्शन और सब क्लास ही आप यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अब फाइल नॉट फाउंड का एक सब क्लास रहेगा यूओएफ एक्सेप्शन, आई गेस ये रहेगा, ओ ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आईओ एक्सेप्शन का ही है, ठीक है। सो जनरली अब देखो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, चेक्ड एक्सेप्शन, तो सिर्फ वही वाला चेक्ड एक्सेप्शन या फिर उसके सब क्लास ही हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कौन से भी एक्सेप्शन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज हो गई। सो दिस इज द मेथड ओवरराइडिंग्स वन, ठीक है। अब 1.7 में और एक चीज ऐड हुई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, राइट? सो दिस इज द ट्राई कैच ब्लॉक। यहाँ पे मैंने, ओके, हाँ ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो लगाया, करेक्ट। एंड अगर मुझे दूसरा कोई एक्सेप्शन कैच करना है तो ऑब्वियसली आई विल राइट हियर, ठीक है। मतलब यहाँ पे नल पॉइंटर लिख देता हूँ, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर में यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट फ्रॉम जावा 7 से आई गेस मैं यहाँ पे पाइप सेपरेटेड आई कैन प्रोवाइड द नल पॉइंटर एज वेल, ठीक है। मतलब एक ही कैच में, एक ही ब्लॉक में हम मल्टीपल एक्सेप्शन जो है ना वो भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टी कैच बोलेंगे, ठीक है, मल्टी कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सिंगल कैच ब्लॉक में वी कैन हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शन एज वेल, ठीक है, विद पाइप सेपरेटेड। इसमें भी, अब इसमें भी ये है कि आई कैन नॉट, अब मान लो मैं ये चाइल्ड है, ठीक है, इनपुट मिसमैच इज अ चाइल्ड ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों के दोनों देने का मतलब ही नहीं है, तो उस वक्त एरर आ जाएगा, बिकॉज इफ आई एम हैंडलिंग रन टाइम ऑब्वियसली इट कैन हैंडल द इनपुट मिसमैच। सो दोनों की जगह पे एक ही देना पड़ेगा मुझे, दोनों देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे नल पॉइंटर हुआ, नल पॉइंटर भी रन टाइम एक्सेप्शन का ये है, चाइल्ड है, ठीक है। बट हाँ, ये देखो, बट इनपुट मिसमैच एंड null pointer exception both are the child of रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये सिबलिंग्स हुए, तो सिबलिंग्स यहाँ पे अलाउड है, या फिर ऑब्वियसली सिबलिंग्स हुए तो भी उन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं रहता, राइट, दोनों के, बिकॉज इसमें इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे हैंडल होगा, नल पॉइंटर आता है तो भी यहाँ पे हैंडल होगा। अगर मैं रन टाइम इंट्रोड्यूस करता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज रन टाइम दोनों को भी हैंडल कर सकता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे मल्टी कैच में भी फिर जिसमें पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशन है, जिन एक्सेप्शंस में, वो एक्सेप्शंस हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज
ऑल अबाउट द एक्सेप्शन, बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं एंड फाइनली ब्लॉक along with a try with resources, ठीक है, एंड एक्सेप्शन कौन कौन से केस में वगैरह जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ये चीज। अब इसके अलावा और एक है कि अब ये देखो, ये जो सारे एक्सेप्शंस बनाए ये जावा वालों ने बनाए, राइट। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुआ, मतलब हमने ये यहाँ पे जो जो क्लासेस देखे, दीज आर ऑल द जावास क्लासेस। मतलब जावा वालों ने जितना उनको हो सकता है सारे के सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे हैंडल करने के ट्राई किए, करेक्ट। सिमिलर वे अगर मुझे खुद का भी एक कोई एक्सेप्शन लिखना है, ठीक है, तो मैं वो लिख सकता हूँ, उसको बोल सकते हैं हम कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि कस्टम एक्सेप्शंस वगैरह क्या है, कैसे हैं, ये सारी चीजें हम कल कल के सेशंस में देख लेंगे, ठीक है। एनी डाउट्स और एनीथिंग? ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक अनाउंसमेंट था, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर बैच, ठीक है, जो कि बैकएंड डेवलपमेंट की एडवांस बैच रहेगी एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट की एडवांस बैच रहेगी। संतोष विल एक्सप्लेन द ऑफर। या संतोष, go ahead. Yeah. So hi all, good evening. So as Parveen sir ने जैसा mention किया कि we are going to start the new batch for the advanced Java development and the full stack Java development. सारा का सारा detail, everything that we'll share on the group. So you can fill the form if you are interested. And that batch will be starting soon. So again, online, offline mode में both. Our timing morning, evening, weekend, weekdays. So all the flexible timing that we have because we are running in the batches in a flexible timing. And ये batch we are planning to start from the next week. So अगर आपको लगता है कि if you are planning to grow or get more into this Java development, then you can enroll for that courses. That is a paid course, but again, like we have a various EMI options available, zero cost EMI options available, installment options available. So we'll share all the details on a group, and then also we'll basically connect in one-on-one where we can explain some more details related to the course curriculum, everything content. And then अगर आप interested है तो then you can also enroll for that course. And again, class will be conducted by the Praveen sir. So आपको पता चला ही होगा कि like how the class is conducted, at what detail level basically we cover. And you know that he has like much more experience in the Java area, Java field, because he's working and he's managing the project, like he's a kind of project manager in the Java. So अगर आपको enroll करना है, so you can enroll for that course. Thank you. Yes, sir. So I think that's fine. So Rekha, what we can do that just circulate that enrollment form. If anybody is interested, then that persons can basically enroll for that particular course. Yes, sir. I'll send these details on chat box and also WhatsApp group. WhatsApp group as well. Yeah. Okay. Attendance form, I think Sakshi is asking for attendance form. So again, send that attendance form in the group. So Sakshi can fill that attendance sheet. Okay, so thank you, Praveen sir. Thank you all. Rekha, just share that message in the WhatsApp group and then here in the chat box as well. Okay. Thank you. Thank you everyone Thank you. for joining.